नरेंद्र मोदी की टोंक जिले में ऐतिहासिक जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को टोंक जिला मुख्यालय पर विशाल जनसभा में आए। प्रधानमंत्री का पहली बार टोंक की धरती पर आगमन हुआ, जिससे संपूर्ण जिले में खासा उत्साह नजर आया और लाखों की तादाद में जन सैलाब यहां पर जुटा। मोदी की बात नामेट नया लियादार 1000 वर्ष तो के सब गरीबा ने वो तो या भी चावत है कि भाई हमारा राज के माने कोई शो नराणो जो भूखा मरते ही मरे, सब आनंद करे। हालदार तो प्रगति हो जब वो और वो तारी चाहिए मोदी तो करे। राजस्थान मीडिया के एंकर संपादक हरिराम किवाड़ा ने आए हुए लोगों से खास बातचीत की। ऐसी उम्मीद है कि वो भारत के नए प्रधानमंत्री वापस बनेंगे। बहुत ही अच्छे आदमी हैं और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोंक जिले में रैली का जलवा है, जहां पर अपार जन सैलाब आप देख रहे हैं कि चारों दिशाओं से युवा, बड़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। इस रैली को लेकर जो अपार जन सैलाब देखने को मिला, ये शायद टोंक जिले के इतिहास में पहली बार है जिसमें इतना जन सैलाब उमड़ा है। इस अवसर पर जिले भर से मोटरसाइकिल, कार, जीप, बसों से लेकर हजारों साधनों में लाखों की तादाद में जन सैलाब सभा स्थल पर पहुंचा और मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे। तो दुनिया के लोग लोकप्रिय नेता मानते हैं। मोदी आना चाहिए देश के लिए। नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिले के प्रथम नागरिक के रूप में जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी ने दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया, तो वहीं सांसद सुखबीर जौनपुरिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गुलाब का फूल देकर अभिनंदन किया। भारत की एकता और भारत की अखंडता का काम करता हूं और वो भारत की एकता और अखंडता सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही है। ये ऐसे इंसान है मोदी जी, ये हमेशा भारत के लिए काम करते हैं और हमारा सहयोग करना, भारत की जनता के लोगों को सहयोग करना एक फर्ज बनता है कि वो मोदी जी का सहयोग करें, तभी देश की सीमा और सेना सुरक्षित रह पाएगी और भारत की जनता सुरक्षित रह पाएगी। सुबह 8 बजे से ही आना शुरू हुई जनता शाम 4 बजे तक जन सैलाब के रूप में उमड़ती रही। नरेंद्र मोदी जी हमारे एक विश्व के अंदर ईमानदार नेता, जितने भी ईमानदार है सबसे नंबर 1 पे हैं। व्यवस्था मोदी जी ने बहुत अच्छी संभाली है। आज मोदी जी आ रहे हैं, सारे युवा मोदी जी की तरफ देख रहे हैं और लोकसभा में मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। टोंक में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जैसे ही आया तो जनता की निगाहें आकाश की ओर टिक गईं और पूरा वातावरण भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज इतना जबरदस्त था कि हर कोई एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहता था। ये जो आतंकवाद का मुद्दा चल रहा है
वास्तव में युवा चाहते हैं कि पाकिस्तान को कठोर जवाब दिया जाए और हमारे सैनिकों के साथ जो अत्याचार हुआ है, अन्याय हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी अब। और ये 370 और 35A और पाकिस्तान का पानी खाना सब बंद कर देना चाहिए। जो 70 सालों में इस देश में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 5 साल में करके दिखा दिया। और अभी और कुछ उम्मीदें हैं, अभी भी समय है, कर रहे हैं देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने टोंक जिले की धरती के धार्मिक स्थलों को नमन किया। मोदी ने कल्याण धनी, अन्नपूर्णा गणेश जी, भगवान श्री देव नारायण, मांडकला और अखिल भारतीय गौरक्षक लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा को नमन किया। जय श्री डिक्की कल्याण धनी जी, अन्नपूर्णा डूंगरी गणेश जी न वंदन, भगवान श्री देव नारायण जी री धरती, मांडव ऋषि री तपोभूमि, टोंक न नमन, सर्व धर्म समभावरी नगरी, जो कल्याण री भावना निभाव तो शहर, महिला शिक्षा री अलग जगह तो टोंक, अठेरा सपूता, अठेरी जनता न गणो घणो नमन, आप सवारो अभिनंदन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा में वीर शहीदों की शहादत का बदला लेने की भी बात दोहराई और उसके दूसरे दिन ही पाकिस्तान पर हवाई हमला कर करारा जवाब दिया। पुलवामा हमले के बाद आपने भी देखा है कि कैसे एक एक करके पाकिस्तान का हिसाब लिया जा रहा है। मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रहे। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। टोंक जिले की धरती पर प्रधानमंत्री की रैली अपने आप में ऐतिहासिक और सफल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने टोंक जिले को इस अवसर पर कोई सौगात नहीं दी जिसे लोगों को उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मोदी को लेकर हर्षित और गौरवान्वित हैं। अपने को ये एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं। जिस तरह से पूर्व में अपन ने एक गलती करके अटल जी को खो दिया, ऐसे इनको नहीं खोना है। जनता से अनुरोध है कि पुनः मोदी जी को लाना चाहिए। 5 साल नहीं बल्कि इनको तो 20-25 साल रखना चाहिए।